हेलो स्टूडेंट, मौर्य तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे कंप्रेशन के बारे में कि कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन मल्टीमीडिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर आप किसी फाइल को, इमेज को, वीडियो को आप उसके मूल साइज से कम साइज में कन्वर्ट करके उसको अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेटा की वास्तविक फाइल साइज को, यानी तो डाटा की जो वास्तविक जो फाइल का साइज है उसको आप कम स्पेस में स्टोर करते हैं और उसको डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपकी 10 MB का फाइल है, आपने उसको कंप्रेस करके आपने उसको क्या किया, 5 MB में कन्वर्ट कर दिया। अब वो 5 MB की फाइल आप अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर आप मूल रूप में अगर फाइल रखते तो आपने 10 MB की जगह लेता, लेकिन अगर आपने उसको 5 MB में स्टोर करके रखा है तो मतलब इसका ये हुआ कि आप उस प्रकार की 2 फाइलें एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप फाइल को कंप्रेस करके अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करके अपने हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। अब देखते हैं, इसमें मैंने लिखा है कि कंप्रेशन क्या होता है, हमें पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है डेटा कंप्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा बिट्स को, यानी जो डेटा का फाइल है उसको जो बिट्स में होता है वो कम कर दिया जाता है, जिससे कि डेटा का आकार कम हो जाता है तथा इससे स्टोर क्षमता तथा फाइल ट्रांसफर की गति भी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी स्टोर क्षमता भी बढ़ जाती है कंप्रेशन करने से, और फाइल ट्रांसफर गति, यानी अगर आप किसी को फाइल भेजना चाहते हो, अगर मान लीजिए कोई आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो अपने फ्रेंड को, कोई फाइल आप सेंड कर रहे हो, मान लीजिए वो 10 MB की फाइल आपकी ट्रांसफर होने में 1 मिनट लगा रही है, तो अगर आपने उसको क्या कर रखा है, कंप्रेस करके आपने उसको फाइल को साइज छोटा कर दिया, अब आप उसको ट्रांसफर करोगे तो वो आपका 30 सेकंड में क्या हो जाएगी, फाइल आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आपकी फाइल ट्रांसफर की गति बढ़ जाती है और स्टोरेज क्षमता भी बढ़ जाती है। इसमें और क्या है कि डेटा कंप्रेशन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये समान प्रकार के डेटा को कम बिट्स में सुरक्षित रख सकते हैं और संचारित कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, देखो क्या है। अब कंप्रेशन के प्रकार है कि आपको कंप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले ये पढ़ते हैं कि कंप्रेशन जो होता है वो अलग अलग अनुपात में होता है, यानी प्रत्येक फाइल का अपना अपना अलग अलग अनुपात होता है कि कौन सी फाइल कितनी कंप्रेस होगी। आप एक ही विधि से अलग अलग फाइल को अलग अलग अनुपात में कंप्रेस कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्रेशन अनुपात का मतलब मुख्य फाइल साइज का, यानी कंप्रेशन अनुपात का मतलब क्या है कि मुख्य फाइल साइज का कंप्रेशन के बाद फाइल के साइज में कितना अनुपात में कमी आई है या कितने अनुपात से वो हुआ है उसको बोला जाता है। इसमें लिखा, देखो क्या लिखा है कि एक ही विधि अलग अलग डेटा पर अलग अलग कंप्रेशन अनुपात दे सकती है, यानी आप किसी भी कंप्रेशन प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रत्येक विधि आपकी क्या है कि अलग अलग डेटा पर अलग अलग कंप्रेशन अनुपात देती है। ये क्या करता है कि ये डेटा पर निर्भर करता है कि वो डेटा किस प्रकार का है। अगर वो टेक्स्ट है तो ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, इमेज है तो थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा कम कंप्रेस होगा, अगर वीडियो है तो थोड़ा और कम होगा। तो ये क्या है कि विधि एक ही है, लेकिन वो डाटा पर निर्भर करता है कि वो कितना कंप्रेस कर सकता है। लिखा देखो उसमें कितना कंप्रेस किया जा सकता है, जिसके क्या है डाटा पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो कंप्रेसर है वो आपके कंप्रेशन है वो आपके 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका लॉसी कंप्रेशन और दूसरा आपका लॉसलेस कंप्रेशन। पहला है आपका कौन सा है, लॉसी कंप्रेशन, और दूसरा है आपका लॉसलेस कंप्रेशन। अब पहले बात करते हैं अपने इसके बारे में, लॉसी कंप्रेशन के बारे में कि लॉसी कंप्रेशन क्या होता है। लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि डाटा की हानि होती है, यानी जब इसमें लॉसी प्रकार के कंप्रेशन से जब आप कंप्रेस करते हो तो इसमें क्या होता है कि आपके डाटा की हानि होती है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब आप उसको डीकम्प्रेस करते हो, यानी जब आपने कंप्रेस की फाइल को दोबारा आप डीकम्प्रेस कर रहे हो, उसमें जो आपका जो डाटा आपका कंप्रेस हुआ है, जो आपका क्या होता है कंप्रेस होते समय डिलीट हो चुका है, वो डाटा आपको वापस प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, वह कंप्रेशन जिसमें डाटा की हानि होती है लॉसी कंप्रेशन कहलाता है, तथा हम दोबारा डाटा डीकम्प्रेस करके उसको वापस नहीं पा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
इसमें डाटा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इस कंप्रेशन का प्रयोग ज़्यादातर चित्र यानी आपकी इमेज, ऑडियो तथा ग्राफिक में किया जाता है। लॉसी कंप्रेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपका इमेज के लिए, ऑडियो के लिए, ग्राफिक्स या वीडियो में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो लॉसी कंप्रेशन होता क्या है एक्चुअली में कि जैसे मान लीजिए कोई आपकी इमेज है, इमेज को आप जैसे मान लीजिए इमेज कोई आपकी 5 MB की या 2 MB की इमेज है, मान लीजिए 2 MB की इमेज है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करते समय होता क्या है, उसका जो मेन इमेज की जो तस्वीर है वो आपकी नहीं बदलती। उसमें क्या होता है, इसमें जो कलर्स है, जो आपके ऐसे कलर्स जो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते इमेज के ऊपर, ऐसे कलर को क्या करता है कि कंप्रेशन उसको हटा देता है, वहाँ से उसको डिलीट कर देता है। और आपका जो फाइल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। मतलब एक्स्ट्रा कलर जो आपके इमेज पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते या आपकी इमेज आपकी खराब नहीं होती, तो उसको क्या होता है कि ऐसे कलर्स को क्या करता है, वहाँ से उसको हटा देता है। जिससे क्या होता है, आपकी जो बिट्स होते हैं उनकी रेट कम हो जाती है और आपकी फाइल क्या होती है, कंप्रेस होकर छोटी हो जाती है। लेकिन जब आप उसको दोबारा डीकम्प्रेस करते हैं तो वो आपकी जो डिलीट हुई जो आपके कलर्स हैं वो आपको वापस प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए क्या है कि लॉसी कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर ऑडियो में, वीडियो में या ग्राफिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में आता है आपका दूसरा कंप्रेशन, आपका है लॉसलेस कंप्रेशन। कौन सा है? लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डाटा का लॉस नहीं होता। इसमें लिखा क्या कहता है, वह कंप्रेशन जिसमें डाटा के आकार को इस तरह घटाया जाता है कि उसके डाटा को कोई हानि नहीं है। यानी इसमें डाटा क्या होता है कि ऐसे हटाया जाता है कि डाटा की आपकी हानि नहीं होती। लॉसलेस कंप्रेशन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब डीकम्प्रेस करके वापस डाटा को मूल साइज में प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप जब कोई, ये लॉसलेस कंप्रेशन ऐसा है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को या फाइल को कंप्रेस करते हैं तो इसमें आपकी जो डाटा है उसकी हानि नहीं होती, उसको क्या है, कंप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन जब आप उसको डीकम्प्रेस करते हैं तो आपका जो डाटा है आपके वापस मूल साइज में आपको प्राप्त हो जाता है। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आप लोग प्रयोग मारते हैं, जैसे विनार है, विनजिप है। ये क्या करते हैं, ये आपके डाटा को कंप्रेस करके रख देते हैं और जब आप उसको वापस डीकम्प्रेस करते हो तो आप डीकम्प्रेस करने पे जो आपका जो फाइल का साइज था जैसे 5 MB था तो वापस क्या हो जाएगा, वो आपका 5 MB हो जाएगा। लेकिन कंप्रेस होने बाद तक जो कंप्रेस होने पर कितना होगा, तो मान लीजिए वो 2 MB का हुआ था। लेकिन जब आप उसको दोबारा डीकम्प्रेस करते हैं तो दोबारा कितना हो जाएगा, आपको वो 5 MB में दोबारा साइज आपका जो डाटा आपको वापस मूल साइज में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कंप्रेशन को क्या बोलते हैं, लॉसलेस कंप्रेशन बोलते हैं। इसमें लिखा देखो, इस कंप्रेशन का प्रयोग ऐसे डॉक्यूमेंट में किया था जो टेक्स्ट पर रखे हुए, यानी जो ज़्यादातर जो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें इस कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, ये आपका एक इमेज आपके सामने है, ये आपकी क्या है, मूल इमेज यानी मुख्य इमेज आपकी है जो आपकी क्या है 100% साइज में है। लेकिन जब इसको आपने क्या किया कि लॉसी कंप्रेशन से कंप्रेस किया तो आपको थोड़ा सा अंतर पता चल रहा है। देखो, इसके और इस इमेज में आपको थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ ऐसे कलर्स हैं, कलर की संख्या खूब होती है, लाखों में हजारों में होती है। तो वो जो ऐसे कलर जो आपके इमेज में ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं वो कलर क्या किया जाता है, हटा देता है कंप्रेसर। तो ये आपका देखो, ये आपकी मूल इमेज है तो कंप्रेस होने के बाद में वो कितनी होगी, आपकी 53% की होगी। जो आपकी जो कितनी थी, 100% थी। यानी आपकी 47% आपकी क्या होगी, फाइल क्या होगी, कंप्रेस होके आपकी ये इमेज बनी है। तो आपको देखने में ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा कि आपकी इमेज खराब हुई, लेकिन क्या है कि वो वास्तव में क्या होता है कि आपकी फ़ोटो मूल फ़ोटो से क्या होती है, थोड़ी सी डल हो जाती है, थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो ये इसको बुलाता है कंप्रेशन। ये किस प्रकार कंप्रेशन का एग्जांपल है, आपका लॉसी प्रकार के कंप्रेशन का। देखो ना, लिखा लॉसी कंप्रेशन। तो एक इमेज और है, जैसे मान लीजिए ये आपकी इमेज कितनी थी, 50% आपने कंप्रेस की तो आपका ये था। फिर मान लिया आपने जिसको दोबारा कंप्रेस किया तो आपकी कितनी हुई, 33% हुई। तो आपकी इस इमेज में और इस इमेज में आपको थोड़ा सा अंतर पता चल रहा है। अभी देखो, ये आपका जो ये बच्चे ने गॉगल्स लगा रखा है, इसके कलर में आपको अंतर दिख रहा है। और लेकिन जब आपने 33% और कंप्रेस किया फाइल को तो जो पीछे कलर आपको दिख रहे हैं वो देखो, आपके कलर क्या हो गए, आपके खराब हो गए। मतलब ज़्यादा कंप्रेस करने पर क्या होता है कि आपके जो कलर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हट जाते हैं। और जो कलर्स आपके हट जाएंगे तो आपको क्या होगा कि फाइल का साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बिट्स जो प्रयोग आ रहे हैं कलर में वो क्या होते हैं, हट जाते हैं
तो जो बिट्स आपके हटते क्या होता है, आपके फाइल का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपका है लॉसी कंप्रेशन, जो मैंने आपको एक इमेज के रूप में बताया। अब बात करेंगे अपने लॉसलेस कंप्रेशन के बारे में। इस बारे में आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा लॉसलेस कंप्रेशन के बारे में, इसमें हम अपने अंतर देखेंगे। ये देखिए कि एक इमेज है, इसका ओरिजिनल साइज कितना है, 112 KB का है। कितना है, 112 KB की आपकी इमेज है, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है जो आपने क्लिक की हुई है। आपने उसको क्या किया, लॉसलेस कंप्रेशन से क्या किया, सॉरी कंप्रेशन से क्या किया, आपने उसको कंप्रेस किया। तो आपके इमेज पे इस इमेज और इस इमेज में ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, तो हल्की सी धुंधली हुई है। क्या हुआ, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, आपको हल्का सा धुंधलापन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। और उसके साइज कितना था, 112 KB का था, कितना हो गया आपका, 108 KB का हो गया। इसमें जो आपको केवल 4 KB की कभी कंप्रेशन हो पाया। लेकिन अगर मैं इसको लॉसी प्रकार के कंप्रेशन से करता तो आपके जो फाइल है आपका लगभग 50% से ज़्यादा क्या होगा, कंप्रेस हो गया। लेकिन आपकी फाइल की जो क्वालिटी है, आपकी इमेज की जो क्वालिटी है, वो आप उस पर क्या हुआ, आपको थोड़ा ज़्यादा प्रभाव दिखा है, यानी आपकी थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा ये धुंधली हो चुकी है। आपकी मूल इमेज से और लॉसी कंप्रेशन के बीच में आप फर्क देखिए, आप देखोगे कि आपके जो ओरिजिनल जो साइज था, आपका जो ओरिजिनल फोटो थी, उसके दिखने में और इसके देखने में आपको अंतर पता चल रहा है। और बीच में आपका है लॉसलेस कंप्रेशन, और इसको देखिए और ओरिजिनल इमेज को देखिए, आपको ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। तो ये है आपका लॉसलेस कंप्रेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको कंप्रेशन के बारे में बताया कि कंप्रेशन क्या होता है मल्टीमीडिया के अंदर, और उसका उपयोग क्या है और उसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये मैंने बताया। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको इमेज कंप्रेशन के बारे में बताऊंगा कि आपकी इमेज को किस प्रकार से कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, और जो आपकी इमेज कंप्रेशन का प्रभाव आपके कंप्यूटर पे या सिस्टम पे किस प्रकार का दिखता है, उसके लिए कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।